हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो छोटी सी वीडियो है बिल्कुल। इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो फाइनेंशियल मार्केट्स को किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले पेश खिदमत है जी क्रिप्टो बबल साहब। तो ये देख सकते हैं आपके ये वीकली के अंदर है। तो मतलब कि सारा कुछ जो है ना वो लाल लाल है। तो दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रेट कट नहीं दिया फेडरल रिज़र्व ने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि आवर्स के अंदर जो है वो अपना कितना जी अराउंड 0.68% जो है ना वो पंप हुआ है बिटकॉइन हमारा। यहाँ पे इंडसियन कैंडल बन रही है, पॉसिबली C101 ये वाली सपोर्ट जो पॉसिबल है कि ये वाली सपोर्ट हम हिट करें, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। एनीवेज बाकी जो BTC है, सॉरी जो एथीरियम है, वो ऑलरेडी जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो तोड़ के निकला है ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस तोड़ के निकला है। अच्छा मेरा चार्ट लोड ही नहीं हो सकता कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी काफ़ी लोड पड़ा हुआ है, तो विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे ये कितनी दफ़ा जो है इसने सपोर्ट बनाई है और फिर ऐसा ऐसा जो है ना ये हायर लोज बनाता जा रहा है और हायर हाइज भी जो है ना वो बन रही हैं। तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जब ईथ ऊपर जाता है तो फिर बाकी जो आर्ट्स है ना वो भी रैली करते हैं। यहाँ पे जो है ये बेरिश डाइवर्जेंस थी, क्योंकि प्राइसेस जो थी वो ऊपर जा रही थी लेकिन जो RSI थी वो नीचे आ रही थी, तो उस वजह से जो है ये थोड़ा सा नीचे गिरा। एनीवेज सीन ये है कि अब ईरान ने जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ICBM कहते हैं इसको, जिसे एटॉमिक वार हेड जो लेकर जाता है, ये उस तरह का कुछ लग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो बहुत सर्कल बड़ा सा जो है वो बनता जा रहा है और अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे हैवी जेट एक्टिविटी है, वो देखना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ जो है ना वो। तो ये सरप्राइज़ था ईरान का। और जो अब ऑयल की प्राइसेस जो है ना वो ऑलरेडी थोड़ी सी ऊपर चली गई हैं, लेकिन अब ये आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, वो ये वाला इलाका है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ कहते हैं। ये यहाँ पे आ भी गया। तो ये ना एक बड़ा सा एक चौक पॉइंट है जहाँ पे जो है बहरीन, कतार, कुवैत और बाकी जो कंट्रीज़ हैं ये इसको यूज़ करते हैं यहाँ से ना ऑयल ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ से देखें कि कुवैत के पास तो फिर और कोई अगर ये यहाँ पे बंद कर देता है तो फिर इराक़ भी जो है वो और सऊदी अरेबिया भी जो है वो यहाँ से नहीं ऑयल भेज सकता। तो आई थिंक अराउंड 20% या उससे ज़्यादा परसेंट जो है दुनिया में जो ऑयल की ट्रेड होती है वो यहाँ से होती है। तो ईरान है वो अराउंड ओवरऑल 108 मिलियन बैरल दिन का पेट्रोल की जो है वो प्रोडक्शन है, जिसमें से 3.3 मिलियन बैरल डेली ईरान बनाता है, विच इज़ नॉट क्वाइट अ लॉट। लेकिन फिर जब ये बंद होता है तो फिर बाकी लोगों की, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी जो है ना वो ऑयल प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है, तो जिससे मसला पड़ता है। तो उससे फिर ये होता है कि इन्फ्लेशन ऊपर चली जाती है, और जब इन्फ्लेशन ऊपर चली जाती है तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो उनको बढ़ाने पड़ते हैं। तो एनीवेज डोमिनेंस जो है वो अगर देखें यहाँ से, अगर बंदा देखना शुरू करे ना डोमिनेंस, बल्कि इधर से भी थोड़ा सा और पीछे यहाँ पे अगर आ जाए बंदा 22 के ऊपर, 2022 के ऊपर, तो लगता है कि जैसे बिटकॉइन के मुकाबले में और कोई करेंसी ऊपर गई नहीं है और कभी आर्ट सीज़न जो है ना वो आना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि जब यहाँ पे एकदम जो फेक आउट हुआ था, सिर्फ 11% गिरा था बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स की दौड़ें लग गई थी। तो इवेंचुअली वैसा ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आर्ट सीज़न ना हो। और यहाँ पे जो है ये बिटकॉइन की हम बात कर चुके हैं, एथीरियम की भी कर चुके हैं। तो बाकी सारे के सारे जो है ना वो नीचे ही जा रहे हैं इसकी मुकाबले में, बिटकॉइन के मुकाबले में। ये यहाँ पे अच्छी भली सपोर्ट थी और वो भी जो है ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक ये और ज़्यादा ब्लीड करेंगे जो आल्ट कॉइन्स है एज़ कम्पेयर टू BTC। लेकिन यू नेवर नो कि ये कब शूट करें, एकदम शूट करते हैं एंड देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उससे बेहतर यही है कि आप इसके अंदर आर्ट्स के अंदर जो है ना वो अपनी एंट्रीज़ जो है ना वो बना कर रखें। तो बाकी हमेशा ऐसे ही होता है कि जब आर्ट्स रन करने लगते हैं तो उससे पहले वो जो है ना प्रॉपर फ्लैश आउट करते हैं कि जिस चीज़ से निकलना है ना वो निकल जाए। एनीवेज अब बाकी एक बात करते हैं कि जब भी जंग लगती है ना तो फिर जो गवर्नमेंट है वो अपना उल्लू सीधा करने में लग जाती है। अब जो अमेरिका है वो इस वजह से ये जंग में शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि इकोनॉमी उनकी ऑलरेडी इज़ गोइंग टू शिट और GDP उनका श्रिंक हो रहा है। तो फिर वो अब जिस तरह जे पावल जो कि फेड का चेयर है उसने इंटरेस्ट रेट कट नहीं दिए, तो फिर ये जो स्पेशल यानी कि आपने सुना होगा कि इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी कानून लग गया। इमरजेंसी कानून के अंदर जो है ना हुकूमत जो है ना वो कुछ भी कर सकती है। फिर ना कोई सेनेट की ज़रूरत होती है आपको, ना ही किसी और की ज़रूरत होती है। अकेला बंदा वन मैन जो है ना वो पूरा शो चला रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना जो हुकूमतें वो इमरजेंसी हालात पैदा करती हैं, ताकि इमरजेंसी हालात होंगे तो फिर वो जो मर्ज़ी करें। अब देखें कि सिविल सर्वेंट्स को जो है ना वो कह रहे हैं कि ये टेलीग्राफ की मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, कोई मतलब इट्स रिप्यूटेड इदारा, तो वो कह रहे हैं कि डेंजरस पावर्स उनको दे दी हैं आपके पब्लिक रिकॉर्ड के ऊपर। तो जो न्यू बिल है ना उसके अंदर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स भी निकाल सकते हैं, वो बैंक को ये भी कह सकते हैं कि जो है आपका अकाउंट जो है उसको फ्रीज़ कर दिया जाए। ना कि सिर्फ ये, बल्कि वो जो है ना वो आपके पैसे भी निकाल सकते हैं बैंक में से। तो
जो भी पैसा आपका सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है वो आपका नहीं है। हुकूमत एक तो पहले इन्फ्लेशन के थ्रू जो आप लोगों से चोरी करती है, उसके बाद फिर टैक्स लगाती है, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है कि तुमने इतना टैक्स दिया, इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स दो। तो एनीवेज़ एक ही होप है हमारे पास, और वो ये है जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। तो आई थिंक जब अगर मैं S&P का चार्ट यहाँ पर खोलूँ ना, SPX का, और इसको चलो मैं मंथली के अंदर ले जाता हूँ, तो ये आप देखें यार, ये वर्टिकल ऊपर जा रहा है, इट इज़ गोइंग लाइक वर्टिकली आप। तो ये छोटी छोटी डिप्स आती हैं बीच में, लेकिन अगर आपने चलो आपने अगर इसकी टॉप के ऊपर भी अगर आपने ख़रीदा था, मैं डिप की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि अगर आपने इसकी टॉप के ऊपर भी ख़रीदा था, तो अभी जहाँ पे है ना 27%, ओह माय गॉड 271% आप ऑलरेडी सॉरी। तो ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं नीचे गिरने की, ये ख़रीदने की होती हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी की जो हमेशा जो एक्सपेंडिंग होती है, इकोनॉमी हमेशा एक्सपेंड करती है, ये प्रिंटिंग होती रहेगी, और जो बंदा भी पैसे सेव करेगा अपने, वो नुकसान में है, क्योंकि आपके सामने ही है यार। आप ख़ुद देख लो कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जो 100 रुपया था, उसकी क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है उसकी। तो अगर आपने 100 रुपया सेव किया होता एज़ कम्पेयर टू अगर आपने वो 100 का आपने कोई एसेट बना लिया होता, फॉर एग्जांपल आप सोना, आई डोंट नो आप ले सकते हो या नहीं ले सकते 100 का। तो बाकी अब ये जो ब्लॉकचेन है ना, ये टोकनाइजेशन को इनेबल करती है। टोकनाइजेशन का मतलब है कि यार आप 100 का सोना तो आप ले नहीं सकते, लेकिन अगर वो गोल्ड टोकनाइज होगा ना, तो आप जो है ना वो 1 रुपये का भी जो है वो सोना ले सकते हैं। टोकनाइज का मतलब ये होता है कि जो गोल्ड की वैल्यू होती है ना, कॉइन की, गोल्ड की जो वैल्यू होती है, उसको कॉइन्स की वैल्यू कॉइन्स में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो गोल्ड होता है उसको एक सेफ कस्टडी के अंदर रखते हैं। और जिस तरह की चेन लिंक है, ये रिज़र्व वेरीफाई करती है, और बाकी सारा कुछ जो रियल टाइम के अंदर जो है ना, ये वेरीफाई करती है कि ये रिज़र्व वाकई मौजूद है। तो इसी वजह से डिजिटाइजेशन जो है ना वो आगे जाके, फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं, दुबई ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। तो आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे हुए आप रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर जो है वो मतलब आप अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, यानी कि अपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा हिस्सा आप ख़रीद सकते हैं। फिर उस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जब ऊपर जाएगी, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जीनियस एक्ट एक इन्होंने आज USA ने जो है पास किया है। आई थिंक कि अभी वो हाउस में से या सेनेट में से, आई थिंक कि उसकी अभी रहता है, वहाँ से जब पास हो जाएगा तो फिर वो बिल बन जाएगा। तो स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो बेसिकली डिजिटल डॉलर है। तो आपको मतलब अगर आपने कोई स्टॉक ख़रीदना है, या अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हैं, और आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने जो है फेसबुक का स्टॉक ख़रीदना है, तो अनटिल अनलेस कि आपकी गवर्नमेंट या आपकी जो रेगुलेशंस है वो आपको इनेबल नहीं करती ना, तो आप नहीं खरीद सकते। एज़ कम्पेयर टू कि अगर जिसने आप कॉइनबेस ने फाइल किया है परमिशन के लिए, अगर उसको मिल जाती है, तो आपका अगर कॉइनबेस के अंदर अकाउंट है, तो अपने जो पैसे हैं वो आप डायरेक्टली US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आपने जो स्टॉक खरीदना है आप खरीद सकते हैं, जो एसेट खरीदना है आपने खरीद सकते हैं। तो इससे जो है ना वो मतलब एक पूरी ट्रू ग्लोबल इकोनॉमी बन जाती है। तो ये इनोवेशन है। जब इंटरनेट आया था डायल अप, तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसके ऊपर नेटफ्लिक्स भी चलेगा, और उसके ऊपर जो है वो यूट्यूब भी चलेगा। उसी तरह अभी जो ब्लॉकचेन है, इसके अंदर डायल अप डायल अप के दौर के अंदर है। अभी जब इसके अंदर ब्रॉडबैंड का इरा आएगा ना, तो फिर जो रियल एप्लीकेशंस जो हैं वो और जो है इसके अंदर नज़र आएंगे, और फिर इसकी जो है ना यूज़ केस क्लियर होगा। लेकिन तब फिर जो मतलब टाइम होगा ना इन्वेस्टमेंट का, वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका होगा। तो एनीवेज गाइस, या चलो गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड इज़ ऑल्सो अप, और सिल्वर जो है वो भी अप है। यहाँ पे जो लोग पहले फॉलो कर रहे हैं तो वो देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि ये इसको ब्रेकआउट करके तो क्या कहते हैं ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है ये नीचे भी आया। तो मतलब कि ये कोई कंफर्मेशन से बंदा नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सिर्फ एक जो है ना मतलब जो चार्ट्स को देख के एक प्रेडिक्शन की जा सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है हर पैटर्न के होने की या ना होने की, लेकिन कोई चीज़ 100% नहीं होती। तो एनीवेज गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेट्स सी कि चंद आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। और अगर आप इस वजह से पैसे निकाल रहे हैं कि जंग लगने लगी है और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाना है, तो फिर यार फिर तो वैसे ही सारा कुछ तबाह हो जाना है, तो फिर ये भी तबाह हो जाएगा साथ में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरह कोविड के टाइम में जिस बंदे ने स्टॉक में या कहीं पे पैसे डाले थे, वो अभी भी जो है ना अप है। तो आई थिंक घबराना नहीं चाहिए आपको, और पैसे सिर्फ वो वाले डालें जो इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब 6 महीने के आपके पास जो है वो होना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए 6 महीने का, और उसके ऊपर फिर जो आपकी जो सेविंग है सारी की सारी आप स्लोली जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शो मी सपोर्ट, टेक केयर, अंटिल देन बाय बाय।